हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ये 1 2 3 में आर 1 और 2 है, माने आर 1, 2 का मतलब ये होगा कि जो आर रिलेशन ऐसा है तो 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है। जो ये दिया गया फलन है ये सममित है। क्या है दोस्तों? सममित है, लेकिन न समतुल्य है और नहीं क्या है, संक्रामक है। ठीक, तो सॉल्यूशन लेते हैं। बहुत इजी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो लेट मान लिया क्या है, ए जो है क्या है, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। ये क्या हमारा दिया है, जो समुच्चय ए है, और क्या दिया है, 1 2 3 दिया हुआ है। अब हम लोगों को शो करना है। पहले तो सममित देखते हैं, सममित या पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य ले लेते हैं, दो जगह डिवाइड कर लेते हैं, जगह बन जाएगा हम लोगों के लिए। पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग इन ए, ठीक है ना। ए के सभी एलिमेंटों के लिए, मतलब जो भी रिलेशन में हो, ये तब स्वतुल्य कहलाता है जब 1 1 से संबंधित हो, कामा 2 2 से संबंधित हो, कामा 3 3 से संबंधित हो, लेकिन बट 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो संबंध है वे आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो संबंध होगा क्या होगा, ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ले देंगे, इसलिए लिखेंगे, चूंकि ये क्या होगा, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं ये सममित के लिए। दूसरा है सममित। सममित दोस्तों, इस रिलेशन में क्या है, 1 अगर 2 लेते हैं, 1 2 अगर क्या है, समुच्चय का एलिमेंट लेते हैं, ए का जो एलिमेंट है, अगर ये 1 2 क्या है, संबंधित हो, आर में हो, तो इम्प्लाई दैट लिखेंगे, चूंकि 1 2 आर में बिलोंग करता है, इसलिए तथा देख रहे हैं क्या, तथा 2 1 भी क्या है, 2 1 भी इसमें आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, सममित होगा। यानी कि अगर हम लोग को सममित दिखाना आता है तो 1 3 लेंगे तो क्या होगा, सममित नहीं होगा। लेकिन हमको 1 3 तभी ले सकते हैं जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो। अगर हम लोग 1 3 लेते हैं और 1 3 रिलेशन में अगर हो तो हम कह सकते हैं क्या, यह सममित नहीं होगा। लेकिन क्या हमने 1 2 लिया, 1 2 इस संबंध में है ना, इसलिए क्या होगा, यह इसलिए संबंध सममित होगा। अगर हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आर जो दिया हुआ है इसमें 1 3 दिया हो और हम 1 3 लेके चले, 3 1 नहीं आता है तो सममित नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या दिया, 1 2 दिया था, बस 1 2 हमने लेके चला, उसमें क्या है, 2 1 था, इसलिए सममित हो गया, अदरवाइज सममित नहीं होता। आते हैं तीसरे पे। तीसरा जो कि क्या है, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक संबंध। यानी कि वो संबंध जो क्या कहलाते हैं, तीनों में, अर्थात क्या, अगर हमने कोई भी संबंध लेता है, 1 2 3 तीन एलिमेंट लेते हैं, यही 3 एलिमेंट है, ये में 1 2 रिलेशन में बिलोंग करता है, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पहले तो यही नहीं है, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई क्या होगा, 1 3 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, अगर 2 3 ही ना जब इसमें है, 1 3 कहां से उस रिलेशन में रहेगा, जब ये नहीं है, 1 3 नहीं है, क्या होगा, यह संबंध लेंगे आता, यह संबंध क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये संक्रामक नहीं है। अर्थात ये क्वेश्चन क्या हुआ, सममित हो गया लेकिन न स्वतुल्य है और नहीं क्या है, संक्रामक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन को हम लोगों को शो करना था कि ये सममित है, लेकिन न सतुल्य है और नहीं क्या है, संक्रामक है। अर्थात हमने सबसे पहले क्या दिखाया, ये मान लीजिए क्या 1 2 3 क्या है, समुच्चय है। उसके बाद से पहला हमने क्या दिखाया, सतुल्य। दूसरा क्या दिखाया, सममित। तीसरा क्या दिखाया आप लोग, संक्रामक। सतुल्य का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। सममित मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। संक्रामक का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। तो पहले दोस्त मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूँ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में। मतलब एक कॉलेज है, उसमें जितने भी बुक हैं, किताब है एक पुस्तकालय में, उसका समुच्चय आपका ए दिया हुआ है। आर जो कि क्या दिया हुआ है, आर 2 अवयवों में इस प्रकार संबंधित है कि यक्स और वाई में अगर 2 बुक ले लेते हैं, उन दोनों बुकों के पेजों की संख्या होगी, समान होगी। इस तरह का दिया गया है। यानी कि आपका सलूशन किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लोग सलूशन देखते हैं। सलूशन आप लोग मान लेंगे ए क्या है, ए एक इस प्रकार का समस्या है। समस्त किसी पुस्तकालय में देखेंगे, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय, यानी इसके किस तरह दिया हुआ है, यानी कि जितने भी मान लेते हैं कोई एक कॉलेज है, उसके लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में जितने भी बुक होंगे, हिंदी के, मैथ के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, संस्कृत के, एनीथिंग कोई भी बुक हो, उन बुक का समुच्चय हो गया। आपका रिलेशन कैसे दिया हुआ है, रिलेशन जो इस प्रकार दिया है, यक्स कामा वाई सच दैट, कैसे दिया हुआ है, यक्स और वाई में पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेज विल बी इक्वल्स टू द एक्स एंड वाई की संख्या समान है, ठीक है ना। ये आपका रिलेशन आर दिया गया है। अब हम लोगों को इसको शो करना है, तो जगह को सुटेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, जिससे कि जगह सुटेबल हो जाए। अब पहला लेते हैं, क्या है आपको सिद्ध करना है, हमको स्वतुल्य। क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना है हमको। तो मान लेंगे कोई एक बुक है यक्स, माना यक्स कोई बुक है, कोई किताब है, अर्थात यक्स बिलोंग इन ए। यक्स क्या करता है, ए का एलिमेंट है। ए क्या है, ए लाइब्रेरी में उपस्थित पुस्तकों की संख्या है, यानी पुस्तकों का कलेक्शन है, समुच्चय है। अब हम लोग क्या देखते हैं, यक्स में उपस्थित पेज होंगे जो वे यक्स के पेजों की संख्या क्या होंगे, बराबर में लिखेंगे। चूंकि यक्स में उपस्थित या एक्स में उपस्थित पेज मतलब पेज कितने, 1 2 पन्ने कह सकते हैं, पेज की संख्या, पेजों की संख्या कहते हैं, पेजों की संख्या यक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगा। यक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगा, है या होगा, ठीक है ना। बराबर जब है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं इसलिए कि यक्स कामा यक्स बिलोंग इन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए। अर्थात अगर y भी लेंगे तो y अगर बुक लेते हैं तो y के भी बुक, y जो बुक होगा उनकी पेजों की संख्या क्या होंगी, y में बुक उपस्थित पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका सतुल्य है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सममित अर्थात सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लेते हैं आप लोगों को। सिमेट्रिक देखते हैं क्या होता है, यानी कि अगर कोई 2 बुक लेते हैं, मान लेते हैं जनरली यक्स और वाई कोई 2 बुक लिए, ठीक। यक्स वाई मतलब क्या होता है, मान लेना हिंदी और अंग्रेजी का 2 बुक ले लिए, ठीक। ये बुक ए में है, यानी कि लाइब्रेरी की कोई 2 बुक है। अगर ये बुक
अगर यक्स कामा वाई बिलोंग इन आर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यक्स के पेजों की संख्या y के पेजों के बराबर होगा, बराबर है, ठीक है ना। अगर बराबर है, यक्स के पेज y के पेज अगर बराबर हैं, इंप्लाइज हम कह सकते हैं y और यक्स के पेज बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर y x के पेज बराबर होंगे तो इंप्लाइज कह सकते हैं हम लोग कि y कामा x बिलोंग इन R, इंप्लाइज दैट कह सकते हैं अगर, इसलिए कह सकते हैं हम लोग y कामा जो होगा, अगर x कामा y बिलोंग करता है R में, इंप्लाइज कह सकते हैं y कामा x भी क्या होगा, R में आपका बिलोंग करेगा। फॉर ऑल क्या होगा, फॉर ऑल x y बिलोंग इन R, सॉरी A, ठीक है। यानी कि ये क्या बता रहा है, कोई भी दो बुक ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी की दो बुकें हैं, अगर दोनों बुकों के पेजों की संख्या अगर बराबर हो तो y और x के भी पेज क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को, तीसरी क्वेश्चन है, तीसरा आपका ये समित हो गया, संक्रामक हो गया, सॉरी संक्रामक स्वतुल्य समित होगा, आप संक्रामक सिद्ध करेंगे। अगर संक्रामक अगर ये हो जाता है संक्रामक, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या होगा, तुल्यता संबंध। तुल्यता में इसका होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यानी कि दो प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, क्या, स्वतुल्य और सम्मित। अब हम लोग प्रूफ करना है कि ये संक्रामक भी है। अगर संक्रामक हो जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, अर्थात इक्विवेलेंस संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड कोई 3 बुक हैं इस लाइब्रेरी के, मतलब हिंदी, गणित और अंग्रेजी, कोई 3 बुक हैं, इस प्रकार हैं, देखिए इस प्रकार है कि एक्स और वाई बिलोंग इन आर तथा y और z बिलोंग इन आर, इंप्लाइज कह सकते हैं हम लोग क्या, x और y के पेजों की संख्या समान है, समान कह सकते हैं, समान है, यानी x और y के पेजों की संख्या क्या है, समान है, तथा y और z के पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है, अर्थात यक्स में अगर कह सकते हैं यक्स अगर y के बराबर है और y अगर z के बराबर है, यानी कि यक्स y के बराबर है और y z के बराबर, अर्थात तीनों क्या एक दूसरे के बराबर, कह सकते हैं हम लोग क्या होगा, यक्स z के बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये कह सकते हैं कि यक्स और z के पुस्तकों की पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इंप्लाइज कह सकते हैं यक्स और जेड के पेजों की संख्या समान होगी, संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग, इसलिए कह सकते हैं यक्स कामा जेड बिलोंग इन आर, और इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह संबंध क्या होगा, यह संबंध भी क्या होगा, संक्रामक भी होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हमने, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, अतः लिखेंगे, अतः संबंध क्या है, संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, इसलिए क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, अर्थात ये जो संबंध है क्या हो गया, आपका तुल्यता संबंध हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अभी आते हैं लेकर।